हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। दिस इज अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं एसएससी CHSL 2020 प्रीवियस ईयर एनालिसिस। एग्ज़ाम डेट है 12 अप्रैल 2021 और शिफ्ट है आपकी फर्स्ट शिफ्ट। अभी जो एग्ज़ाम एसएससी CHSL का 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट है 24 मई। तो 24 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। तो यहाँ आपका जो प्रीवियस ईयर है वो आपको हेल्प करता है। उससे आपको एक तो अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस होता है कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं हैं, प्लस वो आपकी वोकैब में हेल्प करता है, क्योंकि जो 80% वोकैब होती है ये आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होती है। 20% में आपको एक दो वर्ड्स या फिर इडियम फ्रेजेस कुछ नया मिल सकता है, अदरवाइज 80% आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड होती है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस आपको CHSL के साथ CGL, MTS, SSC जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है उन सब की प्रीवियस ईयर आपको करनी है। तो CGL का अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं 2021, अभी 21 अप्रैल को ये ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ से जब भी इसके आंसर की आती है, हम अगर एग्ज़ाम से पहले आती है तो हम ट्राई करेंगे कि ये आंसर की आपकी जो एनालिसिस है वो आपके सामने लाया जाए, जिससे आपको हेल्प मिले कि अभी जो एग्ज़ाम SSC कंडक्ट करवा रही है वो किस पैटर्न पे करा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है आपका ये सिनोनिम का क्वेश्चन है। आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? प्रूडेंट आपने पढ़ा होगा, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, वाइज, ये आपने पढ़ा होगा। बट इसका एक और सिनोनिम होता है जो होता है आपका केयरफुल। ठीक है, इंटेलिजेंट, वाइज, जो बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, तो वो सावधानी से काम करेगा ना, सावधान रहेगा। तो इसलिए प्रूडेंट का जो एक और सिनोनिम बनता है वो होता है आपका केयरफुल। अब आते हैं ऑप्शंस पे। फर्स्ट वन इज रेकलेस। रेकलेस क्या होता है? केयरलेस। ये आपका केयरफुल का अपोजिट होता है। केयरलेस मीन्स लापरवाह, जो लापरवाही से काम करता है। तो रेकलेस और प्रूडेंट दोनों आपके अपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन रूड। रूड क्या होता है? कठोर, हार्श, क्रूर। नेक्स्ट वन हेस्टी। हेस्टी क्या होता है? जल्दबाज या फिर जल्दी, क्विक, फास्ट। नेक्स्ट वन कोशियस। कोशियस क्या होता है? ये भी आपका सावधान होता है। अलर्ट, केयरफुल, वॉचफुल, ये सब आपके कोशियस के सिनोनिम है। वॉचफुल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी क्या बनेगा? फोर्थ, कोशियस। प्रूडेंट का सिमिलर क्या होगा? कोशियस, जो भी आपका क्या होता है? सावधान। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। आपको इनकरेक्ट जो वर्ड है उसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वर्ड है आपके पास इंस्पायर। इंस्पायर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है और इसका मीनिंग होता है प्रेरित करना, मोटिवेट। नेक्स्ट वन इंस्टॉल। इंस्टॉल क्या होता है? स्थापित करना या पुट। इसके लिए आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं, पुट, प्लेस। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में जब गेम्स को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? आप उनको प्लेस करते हैं ना अपने फ़ोन में, तो वही स्थापित करना, उनको रखना, तो इंस्टॉल वहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस। इंस्टेंस की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है INSTANCE। यहाँ पे जो S है इसके प्लेस पे आपका C यूज़ होता है। इसका मीनिंग होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इंस्टेड। इंस्टेड क्या होता है? के बजाय, इन प्लेस ऑफ। ठीक है, किसी चीज़ के प्लेस पर किसी और चीज़ को रखना, सब्स्टिट्यूट कर देना, एज अ सब्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग एक और आप अगर यूज़ करें तो एज अ सब्स्टिट्यूशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड बन जाता है। थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन आपको वर्ड दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट है आपके पास अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मंक्स लिव। बुद्धिस्ट मंक्स मीन्स जो बौद्ध धर्म के साधु या संत होते हैं उनको बुद्धिस्ट मंक्स कहा जाता है। तो जहाँ वो रहते हैं उस प्लेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज स्तूपा। स्तूपा क्या होता है? स्तूप। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज पगोड़ा। पगोड़ा क्या होता है? इसको हिंदी में भी पगोड़ा ही बोलते हैं।
ये दोनों भी आपके बुद्धिस्ट मोनूमेंट होते हैं। और इनमें डिफरेंट क्या होता है, जैसे आप टेंपल भी बोल सकते हो, जो बुद्धिस्ट के टेंपल होते हैं या मोनूमेंट्स होते हैं उनको आप स्तूपा पगोड़ा बोल सकते हो। स्तूपा का जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो हेमिस्फेयर टाइप, इस टाइप में होती है, ठीक है, ऐसे बना होता है। और जो पगोड़ा होता है उसकी जो आपकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपको लेयर्स मिलते हैं, ऐसे लेयर्स होती हैं। तो ये आपका पगोड़ा होता है और ये स्तूपा होता है, दोनों ही बुद्धिज्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं। और नेक्स्ट वन इज मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री मठ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी क्या है? मोनेस्ट्री, जहाँ पर आपके बुद्धिस्ट मंक्स, ये साधु संत रहते हैं, उस चीज़ को आप क्या कहते हैं? मठ या फिर मोनेस्ट्री। नेक्स्ट वन टेम्पल। टेम्पल क्या होता है? मंदिर, जो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? मंदिर। नेक्स्ट वन आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट है आपके पास, द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवन दिस कारपेट्स। तो यहाँ पर जो आपको मेन चीज़ देखनी है वो है आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को देखना है। आपका परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैव है और मेन वर्ब आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म वोवन है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी आप हैव प्लस वोवन, अगर आपके पास एक्टिव में हैव प्लस वोवन है एक्टिव, तो इसको आप पैसिव में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वोवन, यहाँ पर मैंने वोवन यूज़ किया है, अदरवाइज आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पैसिव में हैव के साथ आप बीन का यूज़ करेंगे, ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा। और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है एक्टिव की, वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जब भी आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, फिर वर्ब की फॉर्म लेते हैं और वर्ब के साथ आपको जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, बी या बीन या बीन, जो भी यूज़ करना होता है उसको लेते हैं। मैं सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। इसके बाद आप बाय का यूज़ करते हैं और इसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हैव प्लस वी थर्ड है, तो वर्ब के प्लेस पे आप एक्टिव में ले सकते हैं हैव प्लस वी थर्ड, और यहाँ पर हैव प्लस वीन प्लस वी थर्ड, ये आपकी वर्ब्स की फॉर्म है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो आपकी ये होती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको पैसिव में आप ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बायस प्लस सब्जेक्ट करते हैं। अब देखिए आपके स्टेटमेंट्स पे आते हैं। ये जो द प्रिजनर्स है, ये क्या है आपका? ये आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस कारपेट्स। तो एक तो ये आपको पता चल गया कि हैव प्लस वोवन को आप किस में चेंज करेंगे? हैव प्लस बीन प्लस वोवन में। तो आपके पास जो दो ऑप्शंस हैं वो तो यहीं से आउट हो जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। दोनों में आपको, थर्ड में आपको वर्ब प्लस वोवन मिल रहा है और फोर्थ में आपको वो मिल रहा है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो दोनों आपके रॉन्ग हो जाते हैं। आपके पास दो स्टेटमेंट्स बचती हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। दोनों में आपके पास हैव प्लस बीन प्लस वोवन है और इसमें भी आपके पास हैव प्लस बीन प्लस वोवन है। तो आपकी वर्ब तो करेक्ट हो जाती है। जो आपका मैटर करेगा यहाँ पर दिस कारपेट्स और द प्रिजनर्स, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट था वो क्या था? दिस कारपेट्स। तो आपका फर्स्ट वन करेक्ट होगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना होता है पैसिव में। तो दिस कारपेट्स हैव बीन वोवन, इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या लेंगे? जो सब्जेक्ट है आपका उसके साथ आप बाय का यूज़ करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा और जो सब्जेक्ट है वो पीछे जाएगा। बीच में आपकी जो वर्ब की फॉर्म है, मेन चीज़ वहाँ होता है, जैसे हैव प्लस वी थर्ड को आप हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन ईडियम दिया हुआ है और आपको करेक्ट मीनिंग को चूज करना है। ईडियम है आपके पास लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा विश्वास करना कि जो आपकी सिचुएशन है वो अच्छी है, मीन्स इस गलत फहमी में रहना कि जो आपकी सिचुएशन है वो अच्छी है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सेकंड वन बनेगा, टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड,
ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में है आपके पास टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की एक दुनिया में मीन्स अपनी ही जो आप इमेजिनेशन करते हो, जो आपकी सोच है, उसी दुनिया में, उसी संसार में रहना, तो ये आपका रॉन्ग होता है। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज का करेक्ट मीनिंग होता है कि एक ऐसा समझना या इस गलत फहमी में रहना कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, वो अच्छी है। तो अगर आपको याद रखना है तो फूल्स पैराडाइज, फूल का मतलब क्या होता है? मूर्ख, एंड पैराडाइज स्वर्ग। तो मूर्ख क्या बिलीव करेगा? किसी भी सिचुएशन को स्वर्ग बिलीव करेगा, किसी भी प्लेस को स्वर्ग बिलीव करेगा। तो वो क्या कर रहा है? अपनी सिचुएशन को अच्छा समझ रहा है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि टू बिलीव रोंगली दैट योर सिचुएशन इज गुड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन एंटोनिम का क्वेश्चन है, आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास रिजोल्व। रिजोल्व क्या होता है? किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना, डिसाइड करना, सॉर्ट आउट करना, उसका निश्चय करना, उसका कोई कंक्लूजन निकालना, उसका सॉल्व कर देना, वो होता है आपका रिजोल्व, डिसाइड। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट वन इज एग्री। एग्री क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ठीक है, नेक्स्ट वन एनालाइज। एनालाइज क्या होता है? किसी चीज़ का परीक्षण करना, एग्जामिन। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, आप क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं ना, एनालाइज करते हैं कि आपने कहाँ क्या गलत किया है, कहाँ आपकी कमी है, तो वो होता है आपका एग्जामिन। नेक्स्ट वन इज रिफ्यूज। रिफ्यूज क्या होता है? डिनाई कर देना, इनकार करना, किसी चीज़ को मना कर देना। नेक्स्ट वन डिसाइड। डिसाइड आपका रिजोल्व का सिनोनिम होता है, डिसाइड मीन्स निश्चय कर देना। तो यहाँ पे आपका एक्यूरेट एंटोनिम नहीं है, पर जो गिवन ऑप्शंस में से आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका थर्ड वन, जो आपका एक नेगेटिव सेंस देता है। रिजोल्व कि आप किसी मुश्किल को रिजोल्व कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। रिफ्यूज़ क्या, आप उस मुश्किल को देख ही नहीं रही है, डिनाई कर दिया, आपने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं ये मुश्किल हल नहीं करूँगा, आप पीछे हट गए। तो उस सेंस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो थर्ड बनेगा, रिफ्यूज़। नेक्स्ट वन आपके पास वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है स्पीड ग्रेटर दैन दैट ऑफ साउंड। जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड होती है उसको आप क्या कहते हैं? उसके लिए करेक्ट वर्ड होता है आपका सुपरसोनिक। सुपर डुपर हिट, तो सुपर अच्छे के लिए होगा, तो साउंड के लिए से ज़्यादा है, उससे एक लेवल ऊपर है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सुपर। आपको ऐसे याद रखना है, सुपर एक लेवल ऊपर, तो अच्छे के लिए याद रखना है। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है सबसोनिक। सबसोनिक क्या होता है? स्पीड लेस देन। ठीक है, लेस देन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? सबसोनिक। सब मीन्स नीचे, सबऑर्डिनेट, जैसे सबऑर्डिनेट आपका नीचे वाला जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं। तो सब जहाँ यूज़ करते हैं आप नीचे लेवल के लिए यूज़ करते हैं, और सुपर आप ऊपर लेवल के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है, स्पीड ग्रेटर की बात होगी तो आप सुपर की बात करेंगे, सुपरसोनिक, और नीचे लेवल की बात होगी तो सबसोनिक। अब अदर वर्ड्स पे आते हैं, कैकोफोनिक। कैकोफोनिक क्या होता है? कर्कश, जो साउंड होती है ना, कर्कश साउंड होती है, कानों में चुभती है, अनप्लीजेंट, उसको आप क्या बोलते हो? कैकोफोनिक, जो आपके कानों में चुभती है। हार्मोनिक, जो प्लीजेंट साउंड होती है, ठीक है, सुरीला, जो कानों को अच्छा लगता है, मधुर लगता है, दैट इज हार्मोनिक। तो ये भी आपके पास में एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वन, सुपरसोनिक। सुपर ग्रेटर के लिए, सब लोअर के लिए, लेसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो स्टेटमेंट है आपके पास, द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो आपका की वर्ड है वो क्या है? प्लीज। ठीक है, आपको पता ही होगा, सेड टू को आप कन्वर्ट करते हैं, इसको आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपको सेड टू को, जो रिपोर्टिंग वर्ब, उसको चेंज करना होता है। तो सेड टू को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? जो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्टेटमेंट हो, उसमें अगर कोई कीवर्ड दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पर प्लीज़ है, तो प्लीज़ के लिए आप अगर सेड टू को चेंज करते हैं तो आप रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, सेड टू है, पास्ट है, तो रिक्वेस्टेड। याद रखना है, अगर आपके पास प्लीज़ है
जो आपके इन्वर्टेड कोमास के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट है उसमें आपको प्लीज़ दिया हुआ है तो आप सेट टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रिक्वेस्टेड में, याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास रिक्वेस्टेड वाली 2 ही स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आपकी वैसे ही आउट हो जाते हैं, इनको आपको देखना ही नहीं है। आप पहले रिक्वेस्टेड वाले स्टेटमेंट्स पे चलेंगे, क्योंकि टोल्ड के साथ आप टू नहीं यूज़ करते, और अगर आप प्लीज़ बोल रहे हैं तो आप ऑर्डर नहीं दे सकते, तो दोनों आपकी रॉन्ग हो जाती हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड, द गार्डनर सेम है, रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पर रिक्वेस्टेड टू यूज़ हुआ है और यहाँ पर रिक्वेस्टेड यूज़ हुआ है, तो ध्यान रखना है रिक्वेस्टेड के साथ जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेट टू को किसी में टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करते हैं, रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसके साथ टू का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर ये टू रॉन्ग होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सेकेंड वन, ठीक है। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन, अब जो भी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, टू नोट, जिस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता है, हिडन होता है, उसको आप इम्पेरेटिव बोलते हैं। तो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ डू नोट, तो इस टू नोट को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, आप इसको नोट टू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको नोट टू में कन्वर्ट करेंगे। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नोट टू, और बाकी का सेंटेंस सेम का सेम रहेगा, प्लक एनी फ्लावर्स, नोट टू प्लक एनी फ्लावर्स, तो ये था आपका सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, तो एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है जो आपका सेंटेंस गिवन है वो है इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर एट द गेस्ट हाउस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, ठीक है। वर प्रोवाइडिंग ये कहाँ यूज़ होता है, कंटिन्यूस पास्ट है, वर आपका पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। आप कुछ तो प्रोवाइड करेगा ना, कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, इलेक्ट्रिक हीटर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ तो प्रोवाइड करेंगे। आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर एट द गेस्ट हाउस, सब ऑफिसर्स को एट द गेस्ट हाउस, सब ऑफिसर्स को क्या प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला है कि क्या प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसलिए ये आपका एक्टिव सेंटेंस नहीं है। अगर ये एक्टिव होता तो वर्ब प्रोवाइडिंग आपका करेक्ट होता, बट यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक्टिव स्टेटमेंट नहीं है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है, ठीक है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा तो आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ प्रोवाइडेड का यूज़ करेंगे, प्रोवाइडेड, क्योंकि ये क्या होती है आपकी वी की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है ना, जब आप पास्ट में यूज़ करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें अगर ये चीज़ आपको एक्टिव में मिलती है तो आप इस वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब या फिर वोस, जो भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मीन्स जो ऑब्जेक्ट जिसको आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप वोज या वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लस में वी सेकंड का वी थर्ड का यूज़ करेंगे, सॉरी वी थर्ड का यूज़ होता है, तो ये यहाँ पर वी थर्ड है, ठीक है। पास्ट इनडेफिनेट की बात हो रही है, पास्ट जो सिंपल होता है उस सेंटेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप वर्ब प्रोवाइडिंग की जगह पे क्या करेंगे, वर्ब प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर्ब प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिसर एट द गेस्ट हाउस, सभी जो ऑफिसर्स थे गेस्ट हाउस में उनको क्या प्रोवाइड किए गए, इलेक्ट्रिक हीटर्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा फोर्थ वन, प्रोवाइडिंग के प्लेस पे आपका प्रोवाइडेड यूज़ होगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर्स है, जो आपका सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसलिए आप पैसिव में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको इडियम दिया हुआ है अ फार क्राई, इसका आपको करेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट मीनिंग है वो फाइंड आउट करना है। तो अ फार क्राई इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत दूर, बोलते हैं ना दिल्ली अभी बहुत दूर है, जैसे आपके सिलेक्शन अभी बहुत दूर है, आपको बहुत मेहनत करनी है तो सिलेक्शन अभी बहुत दूर है, सिलेक्शन क्या है, अ फार क्राई, तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर। द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ फार क्राई, जो इरेडिकेशन क्या होता है,
मीन जड़ से ख़त्म करना, किसी चीज़ को मिटाना। तो जो कोरोना वायरस है उसका जो खात्मा है, उसकी समाप्ति है, अब भी बहुत दूर है, क्योंकि कोरोना की 4th जो बोल रहे हैं वेव आने वाली है, तो कोरोना इतनी आसानी से जाने नहीं वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? वेरी डिस्टेंट। नेक्स्ट वन, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है, करेक्ट वर्ड चूज़ करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जहाँ जो आपका ब्लैंक दिया हुआ है उसमें फिल करना है। तो अगर आप यहाँ ऑप्शंस में देखें तो वेरी, कोशियस एंड अवेयर, ये तीनों क्या है आपके? एडजेक्टिव है। आप कोई भी सेंटेंस या तो वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के लिए कोई भी वर्ड चाहिए, या तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या सब्जेक्ट होगा, या आपका एडजेक्टिव है, इससे आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप किसका यूज़ करेंगे? बीवेयर का। बीवेयर क्या है? आपकी वर्ब है, ठीक है। और आप किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को किसी चीज़ से अलर्ट करते हैं, तो उस चीज़ में भी आप बीवेयर यूज़ करते हैं। ये भी आपका, इनका भी मीनिंग अलर्ट ही होता है। दोनों सबका जानकार, अलर्ट, वेरी, वॉचफुल, ये आपस में सिनोनिम्स ही होते हैं, बट आपका जो करेक्ट यूज़ होगा वो होगा बीवेयर। यहाँ आप वर्ब से स्टार्ट करेंगे। बी वेयर ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड। एडल्ट्रेटेड क्या होता है? मिलावटी या मिलावट, करप्टेड, पोल्यूटेड के लिए आप यूज़ करते हैं पोल्यूटेड। जैसे दूध में मिलावट होती है ना बहुत ज़्यादा, फूड स्टफ में आजकल केमिकल्स इतने मिला दिए जाते हैं, या फिर कुछ भी आपको लो क्वालिटी की चीज़ आपको गुड क्वालिटी की चीज़ में मिक्स करके दी जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्थ पे असर पड़ रहा है। तो एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ से बिंग सोल्ड इन द मार्केट, जो मार्केट में एडल्ट्रेटेड, जो मिलावटी या पोल्यूटेड जो फूड स्टफ मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है, उससे सावधान रहिए। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होता है किसी भी स्टेट में, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4, बीवेयर। नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी आपका एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है व्हाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आपको यहाँ पर जो कीवर्ड है व्हाई डिडंट, डिडंट, डिड, डू, या फिर डज, डज, या फिर डिडंट, या फिर डोंट, या फिर डजंट, इन सब को जब आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इनके साथ जो मेन वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सबके साथ आप क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डी, डू, डज, या फिर डिडंट, डोंट, डजंट, सबके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? आप इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहिए या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहिए। सबमिट, सबमिटेड, सबमिटेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। तो यहाँ पर सबमिटेड को आप किससे रिप्लेस करेंगे? सबमिट। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है 4th वन। आपका एरर कहाँ है? सबमिटेड में। वाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सबमिटेड को आप सबमिट से रिप्लेस करेंगे। वाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तुमने अपना प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट क्यों नहीं किया? ठीक है, तो यहाँ पर सबमिटेड को आप सबमिट से रिप्लेस करेंगे। डू, डिड, डज, या फिर डोंट, डिडंट, डजंट, सबके साथ क्या यूज़ होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। आपको जो ये अंडरलाइन है, जो आपके वर्ड्स हैं, ये आपको इनको या तो रिप्लेस करना है, या तो सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर आपको पता लगाना है अगर ये करेक्ट हैं तो इनको नो सब्स्टिट्यूशन आपको मार्क करना है, या फिर इनको करेक्ट जो वर्ड्स हैं उनसे रिप्लेस करना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव गॉन ऑफ अ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन। आपको एक रूल पता है, जब भी आपके पास एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट 1 एंड एक सब्जेक्ट 2, तो आपकी जो वर्ब यूज़ होती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 होती है। ठीक है, रूल याद रखना है। एज वेल एज, टुगेदर विद, अकम्पनीड विद,
तो इन सब के साथ या फिर अलोंग विद, इन सब के साथ जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे तो जो आपकी वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, सुप्रिया। सुप्रिया क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या यूज होगी, सिंगुलर, हैज। सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज गोन ऑफ अ ट्रैकिंग ऑफ। अब ऑफ क्या होता है, ऑफ आपका शो करता है रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर ये भी रॉन्ग है क्योंकि या तो आप ऑन ट्रैकिंग, जो एक्सपीडिशन है, जो ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, जो ट्रैकिंग जर्नी पे जा रहे हैं, किस जर्नी पर जाएंगे ना, किसी जर्नी के साथ तो नहीं जाएंगे। ऑफ क्या होता है, रिलेशनशिप को शो करता है। अब जहाँ पे रिलेशनशिप शो करना है, आपको कनेक्शन शो करना है, वहाँ पर ऑफ दिखाते हैं। यहाँ पर ऑफ की कोई नीड नहीं है क्योंकि आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, किसी एक्सपेडिशन पर जा रहे हैं, आपकी पर की सेंस हो रही है, तो आप वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। और अगर आप ऑप्शंस में भी जाएं तो कहीं पर भी आपको ऑफ नहीं मिल रहा और आपको पहले ही पता चल गया कि हैव आपका रॉन्ग है, आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे ही नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से भी आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, जो भी है आपका ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ से भी आप मार्क कर सकते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट पता चल गया कि आपके इस रूल के अकॉर्डिंग आपका जो वर्ब दी गई है रॉन्ग है। आपको पता है वर्ब हैज़ लगनी है और अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है जो हैज़ से स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज और ऑप्शंस में आपके पास आर है या फिर हैव है, दोनों ही प्लूरल वर्ब्स है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। और आपको ये भी याद रखना है कि आपका ऑफ नहीं आएगा क्योंकि किसी ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं आप, यहाँ पे रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ओन की बात करेंगे। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन, आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या होता है, स्ट्रेचिंग की होगी ना, कभी तो की होगी, जिम में की होगी या घर पे की होगी, किसी टाइप की तो स्ट्रेचिंग की होगी। स्ट्रेचिंग में क्या करते हैं, आप अपने हाथों को खींचते हैं, पैरों को खींचते हैं, तो स्ट्रेच क्या होता है, खींचना, इस चीज़ को खींचना। सिनोनिम फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंड। एक्सटेंड भी क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड करना। नेक्स्ट वन सीज। सीज क्या होता है, स्टॉप, फिनिश, रोकना, किसी चीज को एंड करना, दैट इज सीज, बंद करना। नेक्स्ट वन क्लोज। क्लोज भी क्या होता है, बंद, या फिर गहराई के क्लोज रिलेशन के लिए भी आप, जैसे क्लोज फ्रेंड है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, गहरा के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर बंद के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप शर्ट की सेंस में भी इसको यूज़ करते हैं या फिर गहरे की सेंस में भी यूज़ करते हैं, दोनों सेंस में आप क्लोज को यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेस क्या होता है, कंप्रेस होता है किसी चीज़ को छोटा करना, शॉर्टन, ठीक है, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, किसी चीज़ को छोटा करना। तो यहाँ पर जो आपका सिनोनिम जो जा रहा है वो है आपका एक्सटेंड। स्ट्रेच भी क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना, तो खींच रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, उसी तरह एक्सटेंड भी क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन पैराजम्पल का क्वेश्चन है, आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है ABCD। अब आप ऑप्शंस पे जाएंगे, पहले स्टेटमेंट्स को देखने के पहले आप सीधा ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे अगर आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में A से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड में D से, थर्ड में B से और फोर्थ में C से। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपको सिर्फ एक फर्स्ट जो आपका क्या कहते हैं स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको उसी ऑप्शन के थ्रू लिंक करते जाना है। अब आप हर एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। तो किसी दिस फ्लाइट, ये किसी फ्लाइट की बात हो रही है, प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो इससे पहले आपका कोई नाउन आया है, किसी फ्लाइट की बात हो रही है। दिस फ्लाइट इंडिकेट कर रहा है ना, प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है, कौन सी फ्लाइट, इसका तो इंट्रोडक्शन देंगे, तो यहाँ से तो आप स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। यहाँ पे किसी की बात हो रही है, इट हैज़ अ प्रोनाउन इट शो कर रहा है, ये भी किसी की बात हो रही है, तो यहाँ से आप यहाँ से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। इससे पहले भी आपको नाउन चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन द हीट द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ ड्रोन हाई अप इन द एयर।
सी हो सकता है कि धूप में जो क्वीन है अपने नेस्ट को छोड़ती है और एक ड्रोन से मिलने के लिए जाती है ऊपर, मतलब उड़ती है एयर में ड्रोन से। ड्रोन भी आपने देखा होगा, एक हनी बी वगैरह देखिए ना, उसी की तरह होता है, बी की तरह ही होता है ड्रोन। तो उससे ये मेल होता है तो उससे मिलने जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलोनी ऑफ एंट्स। अब जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो जो इंट्रोडक्शन दे रहा है क्वीन की, ये डी दे रहा है, ठीक है। इन द हुड क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ ड्रोन हाई अप इन द एयर। ये तो इसका फंक्शन बता रहा है कि क्वीन करती क्या है, बट एक्चुअल में जो इंट्रोडक्शन, जो क्वीन है क्या, वो आपका क्या दे रहा है, टी पार्ट बता रहा है। तो टी पार्ट से आप स्टार्ट करेंगे, मीन्स सेकंड ऑप्शन से आप स्टार्ट करेंगे। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलोनी ऑफ एंट्स। जो भी चींटियों की जो कॉलोनी होती है उसकी जो मदर होती है वो क्वीन होती है। क्वीन उन सब की मदर होती है, उस पूरी जनसंख्या की पॉपुलेशन की मदर होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बी। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। उसके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। जो आपकी क्वीन होती है ना, चींटियों की जो रानी होती है, उसके पास भी विंग्स होते हैं, बट उन्हें क्या करती है, वो बाइट कर लेती हैं, उन्हें काट देती हैं। कब, उसकी वेडिंग फ्लाइट के बाद। जब वो वेडिंग फ्लाइट लेती है उसके बाद, जो आपकी वेडिंग फ्लाइट है, मीन्स किसी से जो ड्रोन से मिलने जाती है वेडिंग फ्लाइट के लिए, तो उसके बाद वो अपने पंखों को काट देती हैं। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आती है ए। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये फ्लाइट कब होती है, जो उड़ान है वो कब भरती है, जो वेडिंग फ्लाइट है वो कब होती है, हॉट समर डे पे, मीन्स गर्मियों के दिनों में जो हॉट समर डे होता है उस पे होती है। और इन द हीट, अब यहाँ से कनेक्शन बन रहा है। इन द हीट द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ ड्रोन हाई अप इन द एयर। क्या करती है, हीट में क्या करती है, धूप में क्वीन अपना नेस्ट छोड़ती है और एक ड्रोन से मिलने जाती है, ऊपर हवा में ड्रोन से मिलने जाती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वन, डी बी ए सी। तो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है। अगर आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट से कभी भी पैराजंबल में आपके ऑप्शन है जो डिफरेंट स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पर आपको क्या करेंगे, आप अपनी इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे कहाँ से आपका परफेक्ट वे बन रहा है, उसी ऑप्शन के थ्रू आप लिंक करते जाएंगे और आपका देखना कि करेक्ट आपकी जो पैराग्राफ है, जो पैराजंबल है, करेक्ट ऑर्डर में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट वन, मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। वर्ड्स आपके पास टैरिफ, तो फर्स्ट वर्ड ही आपका रॉन्ग है। टैरिफ में आपके पास सिंगल आर यूज होता है, डबल एफ एंड सिंगल आर। टैरिफ, इसका मीनिंग होता है टैक्स, जो कर होता है जो चीज़ों पे लगाया जाता है उसको आप टैरिफ बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्जेंट। सर्जेंट क्या होता है, सर्जेंट होता है लो रैंक ऑफिसर, आर्मी में या फिर पुलिस में या एयरफोर्स में जो लो रैंक ऑफिसर होते हैं, इनको आप सर्जेंट बोलते हैं। जैसे हवलदार, पुलिस में हवलदार होते हैं ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं, सर्जेंट। मेनली ये ब्रिटिश जो कंट्रीज है उनमें यूज़ होता है, हमारे यहाँ कम यूज़ होता है, बट सर्जेंट उनको ही बोलते हैं। पैराशूट क्या होता है, पैराशूट सबने देखा होता है, रियल में नहीं तो पिक्चर्स में देखा होगा, जब हीरोज़ प्लेन क्रैश होता है और हीरो को एकदम से प्लेन को छोड़ के उड़ना होता है, तो जो पैराशूट एक गुब्बारा टाइप जो ऊपर कपड़े का बना होता है वो पैराशूट खुल जाता है, उसको हम बोलते हैं पैराशूट। नेक्स्ट वन इज पार्टनर। पार्टनर क्या होता है, पार्टनर आपका सहायक, सहयोगी, कलीग, इसके लिए सिनोनिम्स होते हैं। कलीग भी हो सकता है, एसोसिएट भी हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका टैरिफ। टैरिफ इज द टैक्स कर। नेक्स्ट वन आपका सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच्ड हियर। फर्स्ट थिंग, जब भी आपके पास हैज़ होता है या फिर हैज़ बीन होता है, इसके साथ आप वी थर्ड का यूज़ करते हैं। ऑक्शन क्या है, वी फर्स्ट है, तो यहीं से एक तो ऑप्शन आपका यही होगा कि आप ऑक्शन को ऑक्शन से रिप्लेस करेंगे।
आपको वर्ब्स की फॉर्म पता होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इतना तो एटलीस्ट अब तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ के साथ आप कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, टू, डीड के साथ आप कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत ईजी चीज़ें हैं, इन पे ही क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस यहीं पर आप गलत करके आते हैं, ठीक है। आपको वर्ब्स की फॉर्म पता होनी चाहिए, प्लस कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ किस टाइप की आपकी मेन वर्ब यूज़ होती है वो आपको पता चाहिए। सिंपल सा डू, डीड, इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, प्लस हैज़ या फिर हैज़ बीन, इनके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, द हाउस। हाउस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है तो करेक्ट है। हैज़ बीन ऑक्शन, ऑक्शन के प्लेस पे आपने ऑक्शन का यूज़ कर लिया, तो आपका अब ऑप्शंस पे आते हैं। तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है, एक और चीज़, बिफोर वी रीच्ड देयर। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, सिर्फ आगे की सेंटेंस देख के आपको करेक्ट नहीं मार्क करना है। अब आप बिफोर वी रीच्ड देयर, वी रीच्ड देयर क्या है, पास्ट सेंटेंस, तो पास्ट का सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस आपके पास्ट के होने चाहिए। तो हैज़ आपका किससे रिप्लेस होगा, हैड से। पास्ट में हैज़ की जो फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, वो क्या होती है, हैड। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ वन, हैड बीन ऑक्शन्ड। द हाउस हैड बीन, जो हैड होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ ही आपकी हैड यूज़ होती है। पास्ट में हैड ही सिंगल जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज़ होती है। प्रेजेंट में सिर्फ आपको देखना होता है हैज़ यूज़ होगा या हैव यूज़ होगा, पास्ट में सिर्फ हैड यूज़ होता है, ठीक है। और वी रीच्ड देयर ये आपका पास्ट है, तो अगर आपके पास पास्ट टेंस है तो आप पूरी स्टेटमेंट को पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हैड बीन ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है, जब बोली लगती है ना, चीज़ों की नीलामी होती है, तो उस चीज़ को आप ऑक्शन बोलते हैं। तो बिफोर वी रीच्ड देयर, जब जो हाउस है उसकी नीलामी हो चुकी थी जब हम वहाँ पहुँचे, हमारे पहुँचने से पहले। नेक्स्ट वन फिर से पैराजंबल का क्वेश्चन है, एंड स्टेटमेंट्स है आपके पास। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं आप ऑप्शंस पे जाते हैं, स्टेटमेंट्स पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शंस पे जाएंगे। अब आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपकी जो ऑप्शंस हैं वो या तो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी, या तो डी से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको और स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ना, आपको डी या बी को ही पढ़ना। सबसे पहले आप डी या बी को ही पढ़ेंगे। डी में है, वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल आया। इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बन सकती है, हो सकता है। पर बी को भी पढ़ लेते हैं। ही टुक दैम अवे टू हिज हट। ही प्रोनाउन है, तो आप एक प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे या फिर वन डे से स्टार्ट करेंगे। आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी ना, तो वहाँ पे वन डे या वंस अपॉन अ टाइम इनसे स्टार्ट होता है या सीधा प्रोनाउन से आपका स्टार्ट होता है। आपका स्टार्ट होगा डी पार्ट से। डी पार्ट आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट बनेगा। तो डी की भी आपकी दो स्टेटमेंट है, या तो डी के बाद सी यूज़ करना है या फिर बी यूज़ करना है। बी आपने पढ़ लिया है, ही टुक दैम अवे टू हिज, लिंक नहीं बन रहा है, टू हिज हट। यहाँ पर डैम के लिए आपको कोई नाउन चाहिए, ठीक है। अगर आप सीधा डी के बाद बी यूज़ करेंगे तो डैम के लिए आपको कोई नाउन चाहिए। ये प्रोनाउन किसी चीज़ के लिए आया है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रोनाउन नहीं दी गई है जिसके लिए आप डैम का यूज़ करेंगे। तो आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे और सी का यूज़ करेंगे। डी के बाद सी, ही फाउंड द टू चिल्ड्रन एंड द बास्केट। उसको क्या मिला, दो बच्चे और एक बास्केट मिली। सी के बाद बी, ही टुक दैम अवे टू हिज हट, ठीक है। यहाँ पर जो दैम आया है वो किसके लिए आया है, टू चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, बच्चों को अपनी हट पे ले गया, अपनी जो झोपड़ी थी उसमें ले गया। देन ए, देयर ही ब्रॉट दैम अप एज हिज ओन चिल्ड्रन। वहाँ उसने क्या किया, उनको उनकी जो परवरिश की, उनको बड़ा किया अपने बच्चों की तरह। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा वो फर्स्ट वन जाएगा कि एक दिन एक आदमी जंगल गया, जंगल में उसे दो बच्चे और एक बास्केट मिली, उनको वो अपने घर ले गया और उन्हें फिर उनकी परवरिश की, उनको बड़ा किया अपने बच्चों की तरह। तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है। वर्ड है आपके पास प्रेसियस। प्रेसियस आपने क्या इसका सिनोनिम देखा होगा, वैल्यूएबल मीन्स कीमती,
कोई चीज़ होती है ना वैल्यूएबल होती है, बहुत ज़्यादा मीन्स जिसकी कीमत भी नहीं लगा सकते, अनमोल होती है, अनमोल बोल सकते हैं इस चीज़ को आप, वैल्यूएबल होती है उसको आप प्रेशियस बोलते हैं। प्लस इसके लिए अगर आप कीमत में जाएंगे तो एक्सपेंसिव यूज़ करते हैं। जो प्रेशियस चीज़ें होती हैं उनका एक सिमिलर वर्ड आपका एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि प्रेशियस चीज़ें होती हैं या तो मीन्स जो प्रेशियस स्टोन होते हैं तो वो एक्सपेंसिव ही होंगे, या प्रेशियस कई और चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे रिलेशन होते हैं प्रेशियस होते हैं, तो रिलेशन में तो आप एक्सपेंसिव यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आप स्टोन की बात करें या किसी चीज़ की बात करें तो वहाँ आप एक्सपेंसिव कीमती की बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशियस चीज़ें कीमती होती हैं, आपको सस्ते में नहीं मिलती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज रेयर। रेयर क्या होता है? असाधारण, जो इनफ्रीक्वेंट होते हैं, इनफ्रीक्वेंट असाधारण, उसको आप रेयर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस्टली। कॉस्टली क्या होता है? कीमती, जो चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। अगर सिनोनिम पूछा जाता तो आप कॉस्टली बोल सकते थे, कॉस्टली भी प्रेशियस का सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट वन इज चीप। चीप क्या होता है? सस्ती, ठीक है, या फिर जो चीज़ें अनवर्दी होती हैं या फिर उसको आप चीप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन सिंपल। सिंपल क्या होता है? साधारण, ऑर्डिनरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो थर्ड वन। एक तो एक्सपेंसिव है चीज़ और एक सस्ती है, तो अपोजिट बनेंगे, तो प्रेशियस और चीप। सिर्फ कीमत के उसमें भी नहीं, कई चीज़ें भी चीप होती हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना चीप हरकतें करते हैं, तो उस सेंस में भी आप चीप को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों प्रेशियस एंड चीप एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, आई शुड हैव स्टॉप दैम देन एंड देयर बट इट नेवर इवन ब्लैंक टू मी दैट आई शुड। यहाँ पर आपको ब्लैंक को फिल करना है, करेक्ट वर्ड को चूज करना है। स्टेटमेंट कि मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे उन्हें रोकना चाहिए था उसी समय। देन एंड देयर का मीनिंग होता है उसी समय, उसी समय उन्हें रोकना चाहिए था। बट इट नेवर इवन ब्लैंक टू मी दैट आई शुड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेंस आएगी कि ये मुझे समझ नहीं आया या फिर ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए, कि मुझे वो करना चाहिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज हैपेंड। हैपेंड क्या होता है? घटित होना किसी चीज़ का, घटित। और ओकर्ड, ये भी आपका घटित होता है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ओकर, और हैपेंड की हैपन। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी घटित हैं, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन इज सजेस्टेड। सजेस्टेड क्या होता है? सजेस्टेड होता है किसी को एडवाइस देना। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, तो वहाँ आप सजेस्टेड का यूज़ करते हैं। रिमाइंडेड। रिमाइंडेड कहाँ यूज़ करते हैं? किसी को कोई चीज़ रिमेंबर कराते हैं, सॉरी रिमेंबर, तो वहाँ आप रिमाइंडेड यूज़ करते हैं, किसी को कुछ चीज़ याद दिलाते हैं। तो ये दो ऑप्शंस तो आपके रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको रिमेंबर नहीं करवाएगा या कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा। यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ अपने आप होना। तो यहाँ पर क्या होगा? बट इट नेवर इवन, मुझे दिमाग में नहीं आया। यहाँ पर जो आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कि मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे वो करना चाहिए, या मुझे समझ नहीं आया, तो उस चीज़ के लिए आप ओकर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ आपको दिमाग में नहीं आती है, समझ नहीं आती है, तो वहाँ पर आप ओकर्ड का यूज़ करते हैं। हैपन जैसे चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनके लिए आप हैपन यूज़ कर सकते हैं। बट ओकर्ड जब आपकी बात होती है कुछ चीज़ें समझ ना आया, दिमाग में ना आने की, तो वहाँ आप ओकर्ड का यूज़ करते हैं कि बट इट नेवर इवन ओकर्ड टू मी, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए, या मेरे दिमाग में नहीं आया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड। अब आपके पास है क्लोज टेस्ट, तो देखते हैं। स्टेटमेंट्स बिफोर से स्टार्ट हो रहा है। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स ब्लैंक टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। क्या था कि जब बड़ी वेव्स इंडिया के तट से, कोस्ट से, या श्रीलंका या इंडिया के कोस्ट से टकरा रही थी, उससे पहले जो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैं क्या कर रहे थे? टू नो व्हाट वाज अबाउट जो है, पर उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। एक तो आपको पता चल रहा है स्लैम से कि आपका जो क्लोज टेस्ट है या जो पैराग्राफ है वो पास्ट में है। ठीक है, पास्ट टेंस में है, तो आपकी जो यहाँ पर वर्ब यूज़ होगी, यहाँ पर आपको वर्ब ही यूज़ होगी टू नो से पहले,
क्योंकि यहाँ पर ये आपने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है तो इससे पहले आपको वर्ब ही यूज़ करनी है। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, और यहाँ पर ऑप्शन में भी आपके पास वर्ब, स्विमिंग आपका रोंग हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आपको वर या वो कुछ चाहिए होगा, तो ये तो रोंग हो गया। वर स्विम्ड, ये आपका पैसिव में यूज़ होता है, ये भी रोंग हो गया। एनिमल्स, तो ये वर्ब सेकंड है और ये वर्ब फर्स्ट है, तो पास्ट में आप कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? सेकंड की, तो वर्ब। तो डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो, डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या होता था, पता चल जाता था कि क्या होने वाला है, एक इंट्यूशन सा आ जाता है ना, कि कहते हैं कि जानवरों को जब भी कोई अर्थक्वेक आता है या फिर कोई तूफान आने वाला होता है तो जानवरों को पता चल जाता है, तो वही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप पास्ट यूज़ करेंगे क्योंकि स्लैम्ड क्या है, आपका पास्ट टेंस शो कर रहा है, तो पास्ट की सेकेंड फॉर्म आप यहाँ पर यूज़ करेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर ब्लैंक है, फ्लैग टू सेफ्टी, तो कौन भागेंगे? जिनको पता चलेगा ना, और यहाँ पर आपने देखा होगा किनको पता चल रहा है, डोमेस्टिक एनिमल्स को, तो इसके लिए आपको प्रोनाउन यूज़ करनी है। तो जो प्रोनाउन गिवन है उसमें एक तो अस है, अस आप किसके लिए यूज़ करते हैं? अस आप लिविंग थिंग्स के लिए, वी का, वी जो आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, जो आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव केस का, फर्स्ट केस का, उसके साथ आप क्या यूज़ करते हैं? अस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिविंग बींग्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, डैम। डैम क्या है आपका? डैम आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर क्या है आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा। तो वी भी सब्जेक्टिव केस का है, बट ये डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता है, वी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दे। दे फ्लैग टू सेफ्टी, वो कहाँ भागते हैं? सुरक्षित जगह पे भागते हैं। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस। आई विटनेस, आई विटनेस क्या है आपका? जो आँखों से, अपनी आँखों से देखता है, जो आई विटनेस होता है, बोलते हैं ना, जैसे केस होता है कोर्ट में तो आई विटनेस की बात होती है, तो आपका जो चीज़ें अपनी आँखों से देखता है, और यहाँ पर ये सिंगुलर है, इस सिंगुलर है, तो आपको जो भी यूज़ हो गया, जो भी आपका यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा वो सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट सिंगुलर है, ठीक है। तो आई विटनेस की जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एलिफेंट स्क्रीम्ड, एलिफेंट क्या करते हैं? स्क्रीम्ड, जो चिल्लाते हैं, मतलब उनकी जो आवाज़ होती है वो दहाड़, एलिफेंट्स को जो भी कहते हैं उनका जो, जैसे शेर दहाड़ता है ऐसे एलिफेंट जो भी करते हैं उसको स्क्रीम्ड कहते हैं। एंड रैन फॉर ब्लैंक ग्राउंड्स। नेक्स्ट वन, ब्लैंक ग्राउंड्स, तो कैसे ग्राउंड्स के लिए भागेंगे वो? ऑप्शंस में आपके पास हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ऊपर के लिए, सबसे जो ज़्यादा ऊपर होता है वो एक ही जगह होती है, वहाँ तो नहीं भाग सकते ना। और हाईएस्ट के साथ आपकी एक और चीज़ होती है कि आप सुपरलेटिव के साथ दा का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर दा का यूज़ नहीं हुआ, तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि ये आपका यूज़ नहीं होगा, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, हाई। हाई पॉजिटिव डिग्री है, तो हाई कंपैरिजन के लिए नहीं आ सकती, आप जिस ग्राउंड पे है उससे ऊपर वाले ग्राउंड पे जाएंगे, अगर आपको उसी ग्राउंड पे रहना है तो फिर यहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, जिस ग्राउंड पे है उससे ऊपर वाले पे जाएंगे, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, हायर, ये आपका करेक्ट है क्योंकि आप जिस ग्राउंड पे है उससे ऊपर वाले पे जाएंगे, प्लस यहाँ पर सुपरलेटिव का यूज़ नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, तो आपका हायर करेक्ट है। मोर हाई ये यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपका जो पॉजिटिव डिग्री है हाई है, अगर आप ER लगा के कंपैरेटिव बना सकते हैं तो उस चीज़ में आप मोर का यूज़ नहीं करते हैं, तो मोर हाई कहीं भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हायर यूज़ होगा, मोर हाई कहीं भी यूज़ नहीं होगा, तो आपका थर्ड हायर करेक्ट है। नेक्स्ट वन, जो एलिफेंट्स हैं वो हायर ग्राउंड्स पे जाते हैं। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, डॉग्स क्या होते हैं? कुत्ते जो होते हैं वो बाहर जाना रिफ्यूज़ करते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं। फ्लैमिंगोज अबेंडेंड, फ्लैमिंगोज अबेंडेंड प्लांट लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं तो उनसे देखते हैं। फर्स्ट वन है देयर्स, देयर्स क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है।
पोजेसिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन है, तो ये आपका यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसके बाद आप कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एक तो होता है माई बोतल और एक होता है एक होता है माई बोतल और एक होता है माइन। तो ये जो माइन होता है इसके साथ आप ऑब्जेक्ट का यूज़, जो ये नाउन है, इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये आपकी क्या होती है, पोजेसिव प्रोनाउन होती है। इसके बाद आपको नाउन की नीड नहीं होती है। वैसे ही आपका देयर्स होता है, देयर्स के बाद आपको कोई नाउन की नीड नहीं है। पर यहाँ पर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, ये ब्रीडिंग एरियाज नाउन यूज़ हुआ है तो आप देयर्स का यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड वन इज देयर। तो देयर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, जो आपका फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगोज भी क्या है, आपका प्लूरल है प्लस इंसेक्ट है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, देयर यूज़ करेंगे। तो सेकंड आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो इंसेक्ट है, एनिमल्स है या फिर नॉन लिविंग्स है, उसके लिए आप देयर यूज़ कर सकते हैं, आर यूज़ नहीं करते हैं। आर हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होते हैं। ये भी आपका प्लूरल केस है बट इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। और हर तो आपका शी के लिए यूज़ होता है, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसको भी आप यूज़ नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका देयर बनेगा। तो यहाँ आपका जो एनालिसिस है वो एंड होता है।